अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि चांद रात की वीडियो तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मॉडल में कराची में आप फ़ोन लेकर नहीं घूम सकते। एक मोबाइल के पीछे लोग गोली मार देते हैं तो इसलिए फिर मैंने वो मोबाइल नहीं लेकर गई। दूसरा ये कि हम लोगों ने ईद का पहला दूसरा तीसरा दिन कहाँ गुजारा उसकी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, वो मैंने आप लोगों से इसी ब्लॉग में शेयर किया। प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा। उसके अलावा जो हमने लुलू सर का ड्रेस बनाया है वो ड्रेस हमने लुलू सर के मुख्तलिफ ड्रेसेस से इंस्पायर होकर बनाया है, यानी घेरा जो है वो डिफरेंट ड्रेस का जो उनकी ईद कलेक्शन आई थी उस ईद कलेक्शन के सारे ड्रेसेस में से एक एक आइडिया लेके हमने खूबसूरत सा ड्रेस क्रिएट किया है। और बॉडी पे हम लोगों ने जो हैंडमेड वर्क किया है वो भी हमने आयजा खान का एक ड्रेस जो आयजा खान ने वेयर किया था लुलू सर का उससे इंस्पायर होकर किया है। तो आप वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो करें, आपकी मर्जी, वरना नहीं करना तो कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। जी जनाब, तो आपने देखी होगी वाइट ड्रेस वाली वीडियो जो कि हमने लाहौर सेंटर से खरीदा था, उसी में हमने ये वीडियो भी ऐड किया था कि जैसे ही आप लाहौर सेंटर पहुंचेंगे नीचे स्टेयर्स के पास ही अंकल बैठे होते हैं और हमारे होते हुए ही ये जब हम उनसे ले रहे थे कपड़ा तो उसी वक्त ये सारा कपड़ा बिक गया था। हमने 3 दुपट्टे ये वाले लिए थे जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, 2 दुपट्टे हमने ऑर्गेन्जा के लिए थे। अच्छा भाई, ये जो है ना कपड़ा हमने लिया था 2 दुपट्टों का कपड़ा क्योंकि ये दुपट्टे थे, ये कोई शर्ट वर्ट पीस नहीं थी। उन्होंने कहा जो आप दुपट्टा और शर्ट इसका कुछ भी बना लो, तो ये हमें प्रिंट बहुत पसंद आ गया था। अब हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमने कैसा करना है। तो अभी हम लोग ना इसके साइडों में ये 2 कलियां और सामने में ये स्ट्रेट कपड़ा, ठीक है, ये इस तरह का होगा। तो इसका क्योंकि फ्लेयर इतना ज़्यादा नहीं है तो इसमें जोड़ डलेगा। जोड़ डले बगैर तो नहीं हो सकता ना, कलियां बनेगी, मतलब कलियां बनेगी ना, तो जोड़ डलेगा ना, जोड़ डले बगैर तो नहीं, सिलाइयां आएंगी इसमें, तो ये जोड़ डल जाएगा। अच्छा, इसके नीचे जो है ना वो ऑर्गेन्जा का कपड़ा लगाना है, ठीक है। और इसकी जो ऊपर की बॉडी है वो भी किधर गया ऑर्गेन्जा का, वो पट्टा किधर है, वो पीछे गया। तो पट्टा जो है वो ये जो है इसकी हम लोग चोली बनाएंगे, सही है। क्योंकि जो हम लोगों ने हमने लगाने हैं इसके फूलों के ऊपर ना, यहाँ पर शिला करीब करके दिखाना, ये जो इसकी साइड है ना यहाँ पर हमने सारे नग लगाने हैं, ठीक है। सारे जो है ना वो आजकल स्टोन जो चल रहे हैं वो स्टोन लगाने हैं, जो मल्टी कलर के स्टोन होते हैं वो स्टोन लगाने हैं हमने, सिर्फ फ्रंट साइड पे, बैक पे नहीं। और गोल गला रखना है, ठीक है, सही है ना, गोल गला ही रखना है ना, बेगला टाइप होगा लेकिन गोल होगा, ये बिल्कुल बे नहीं बन सकता, सब ऊपर नहीं होगा, ये थोड़ा सा डीप गला होगा, ठीक है। ये इस तरह का ये हम लोगों ने कर लिया। और स्लीव इसके कैसे बनाने हैं शीला? तंग बनाने हैं, खुले बनाने हैं, कैसे बनाने हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके तो बिल्कुल चिपटे हुए हाथों के साथ अच्छे लगेंगे। तंग है ना, बटनों वाले, जो टिच बटन वाले होते हैं ना, बिल्कुल नैरो वाले जो बाजू होते हैं इसके, वो प्यारे लगेंगे, साथ में यहाँ पे बटन्स लगा के, ठीक है। हाँ जी, हम यहाँ पे बटन्स लगा देंगे। तो ये हमारा जो है ना हम लोगों ने डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब इसकी लेंथ वेंथ और बॉडी शॉडी का जो साइज़ है वो तुम मुझे दोगी। लुलू सर डिज़ाइंस कॉपी, ये इसका मैंने डिज़ाइन पूरा बना दिया है, अब ये मैंने भेज दिया है, स्टिच होके आएगा तो पता चलेगा। 1 मंथ में मैंने जो आपसे रिक्रिएशन के ड्रेसेस शेयर किए थे उनमें से एक ये ड्रेस भी है और मैंने आपको इन तमाम जो भी ड्रेसेस मैंने बनाए थे उनकी वीडियोस भी शेयर की हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। ये भी लुलू सर का एक ड्रेस है, उससे काफ़ी रिजेम्बलेंस करता है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन के ऊपर। और इस ड्रेस का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं दिखाई लेकिन थोड़ी बहुत दिखाई है। उसके बाद जो वाइट ड्रेस का बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे, मगर उसके बावजूद भी इस ड्रेस पर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मगर अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अभी भी कंप्लीट देखना चाहते हैं, 2 पार्ट्स में अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पे, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और सबसे पहली वीडियो जो मैंने आथनिक इंस्पायर्ड ड्रेस की बनाई और आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी भी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप जाके ये ड्रेस देख सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किलों से जो है ना वो वीडियो बनती है और बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसी ड्रेस का जो दुपट्टे थे उनसे जो ड्रेस बना था वो ड्रेस भी आप लोगों ने कहा कि हमसे ज़रूर दिखाइएगा, हमें पहन के दिखाइएगा कि कैसा लगता है, तो वो जो मैंने आपको पहन कर दिखा दिया है। तो ये भी देख लें, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी जब मैंने ये ड्रेस पहना। और उसके साथ मैंने दुपट्टा भी सेम कलर का डाई कराया जिसकी वजह से ये ड्रेस और ही हसीन लग रहा था। उसके बाद मैं इस जगह की वीडियो आप लोगों से डिटेल में शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें
आपको तमाम ब्रांड यहाँ पर मिलेंगे, वो भी इतने सस्ते दामों के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं इसकी वीडियो देखना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद जी चांद रात को हम निकले बाहर। मैंने कहा यार अचानक चांद नज़र आ गया, आप मेहंदी लगवाने जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, लेकिन फिर भूख लग गई। हम लोग वहाँ से निकल के मॉडल पहुँचे, वहाँ से हमने खाना वाना खाया। दामीर सो गया था और चांद रात की फिर जो मॉडल में मैं फ़ोन लेके जा नहीं सकती थी, वीडियो नहीं बना सकती थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए बाहर अल हबीब, वहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया, तो बच्चों को घुमाया फिर आया थोड़ा सा। हमने कहा बच्चों को ज़रा घुमा लेते हैं, बच्चे एंजॉय कर लेंगे। फिर उसके बाद वापसी पे उनको खाना खिलाया, यानी मेरे ससुराल में जो बच्चे हैं वहाँ पे, आपको पता है मेरा ससुराल जो है वो कराची में और मेरा जो है वो लाहौर में है। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पर, ये शैलेट बोलते हैं इसको, रिजॉर्ट है। इसका भी मैं जो है ना वो लोकेशन का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इनका नंबर भी दे दूँगी। अगर आप बुकिंग करवाना चाहें कराची में रहने वाले लोग वो यहाँ पर करवा सकते हैं। काफ़ी सस्ता रिजॉर्ट है, काफ़ी सस्ता फार्म हाउस है और बहुत ही अच्छा और पीसफुल ग्रीनरी से भरा हुआ। पूरे कराची में आपको ग्रीनरी नहीं नज़र आती, सुकून नहीं मिलता। कोई आपने बर्थडे सेलिब्रेशन करनी हो, शादी के लिए हो, बच्चों को घुमाना हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको सब मिलता है। पूल वगैरह भी वहाँ हम गए नहीं थे। चौथा दिन भी गुजर गया, सबके ब्लॉग्स अपलोड हो गए, लेकिन मेरा नहीं हुआ जस्ट बिकॉज क्योंकि ईद की छुट्टियाँ आ गई और फिर मेरे दर्जी ने मुझे बहुत तंग किया। अभी भी उसने जो मेरी फ़्रॉक स्टिच की है उसके साइड में ज़िप नहीं लगी हुई और इसके ऊपर जो हैंड वर्क होना है उसके लिए मुझे यहाँ से नग ख़रीदने थे। अब मैं आई हूँ, मुझे लग रहा है कि शॉप बंद है, पता नहीं कितनी ख्वारी और मुझे लगेगी। सॉरी फॉर द डिले। अभी जलालत ही हो गई मेरे लिए। अभी फिर मैं आई हूँ बहरिया में, AQ में। तो बहरिया में रहने के जहाँ लोगों को लगता है ना बहुत फ़ायदे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। अब मैं ख्वार हो रही हूँ एक एक चीज़ के लिए ना। यहाँ पर तार वाला पिको हो रहा है और 2 शॉप्स हैं यहाँ पर लेसेस की, वो भी बंद है। चलो अब फिर कराची चलते हैं, यही हो सकता है। अब यहाँ से कराची का सफ़र कम से कम भी 15 से 18 किलोमीटर है। अब यहाँ से हम वहाँ जाते हैं और फिर चीज़ें वगैरह देखते हैं वहाँ से। अगर हमें नग वैसे तो मिल ही जाएंगे क्योंकि सिटी में तो मिल जाते हैं, यहाँ बड़ा मसला है यार। आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं ना यहाँ से चली जाऊँगी, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। पेट्रोल पंप गए हैं हम पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि बहरिया में तो थोड़ा सा भी यहाँ पर आपने कहीं जाना हो तो 4 से 5 किलोमीटर की ड्राइव होती है। पेट्रोल तो ऐसा लगता है जैसे पानी। सो वी आर फाइनली इन मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी का रोड काफ़ी बड़ा रोड है, इसके ऊपर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो अब चलते हैं, जाके घूमते हैं। अल्लाह करें हमें यहाँ से तो मैं नहीं चाहिए, वैसे मिल जाएंगे यहाँ। अच्छा भैया हम यहाँ पर जाते हैं, जाके नग खरीदते हैं और फिर उसके बाद घर पे जाके मेहनत स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मॉडल यहाँ पर मैं आई, यहाँ से पीको तो हो गई है, तो बट फ्रॉक को इन्होंने पीको तो कर दिया है। जो मुझे चाहिए थी, जो तार वाली पीको होती है वो पीको हो गई। पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस मुझे देसी को यही पता है कि तार वाली पीको बोलते हैं। और ये यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। फिर उसके बाद रूफी गए हैं लियाकत मार्केट में, कोई शीशा गली में मार्केट है, वहाँ पर गए हैं। इसका कार्ड भी मैंने दिखा दिया है। कराची में लियाकत मार्केट शीशा गली में इनकी माशाल्लाह ज़री हाउस के नाम से शॉप है। यहाँ पे आपको हर तरह का मटेरियल मिलेगा, हर तरह का। इतनी बड़ी इनकी शॉप है। ये कहते हैं कि कराची में या कहीं पर भी किसी भी कपड़े पर कोई काम हुआ है, आप हमें उसकी पिक्चर दिखाएं और आप हमें बताएं, आपको वो हर माल, वो हर चीज़ हमारे पास से मिलेगी। क्योंकि हम लोगों ने इतना स्टॉक अपने पास रखा हुआ है पूरे कराची में। यहाँ से लोग ख़रीदते हैं, जो लोग कपड़े हैंडमेड बनवाते हैं या काम करवाते हैं, उन लोगों को यहाँ से हर वो हैंड वर्क, जरी, तिल्ला, मोती, सितारे, नग, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कपड़ों पर लगने वाला जो इनके पास अवेलेबल ना हो। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत वैरायटी रखी हुई है। शॉप भी इनकी काफ़ी बड़ी है, ह्यूज वैरायटी है इनके पास। तो यहाँ पर आप आकर सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी आपको बता सकते हैं। उसके अलावा मैं दोबारा भी इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। इसी में से एक शीशी में से मुझे 2 तोला इन्होंने 150 पर तोला के हिसाब से दिए थे। मुझे नहीं पता कि कहीं और कितने का मिलता है, क्योंकि मैंने पहली बार ख़रीदे हैं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये दूसरी मार्केट में या दूसरी जगह पर कितने के मिलते होंगे। लेकिन लियाकत मार्केट जो है वो काफ़ी रिजनेबल मार्केट है, तो लियाकत मार्केट से जो है ना वो हमें मिले हैं। लियाकत मार्केट एक अच्छी
मार्केट है और शीशा गली में ये शॉप है इनकी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियो बना ली। फिर उसके बाद हम घर आए और घर आने के बाद जो है वो नग लगाना स्टार्ट किए हैं। हम लोगों ने आयरन के साथ ये नग लगाए हैं, ग्लू के साथ भी ये नग लग जाते हैं, लेकिन हमने ग्लू के साथ नहीं, हमने ये हाथों के साथ लगाया। इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरी काफ़ी हेल्प किया क्योंकि मैं अकेली तो नहीं कर पाती, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। इसके बाद जी सेम डे पे अरीना क्लब कराची में है, यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स के साथ प्लान बन गया। हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, घूम फिर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं। दामीर तो है ना, मुझे लग रहा है इससे डर है। अब दामीर को ना वो इतनी आदत नहीं है इस तरह के स्विंग पे बैठने की, इस तरह के झूले पे बैठने की। जब हिल रहा था दामीर डर रहा था। और ये देखें ज़रा, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं रियल में बंदे मार रही हूँ कसम से। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बॉलिंग मुझसे बैटिंग नहीं हुई, इतनी तेज़ बॉलिंग हो रही थी ना, मैं एक भी मार नहीं सकी, लेकिन इंजॉय काफ़ी कर लिया क्योंकि घूमने फिरने का मज़ा आया। ये रूफ़ी के काम देख के ज़रा, रूफ़ी को हम लोगों ने कहा कि आए ज़रा आपको गिराते हैं। तो यहाँ पर इनको झूला वूला दिलाया बुल के ऊपर और ये ढम गिर गए। उसके बाद ये भी हंस रहे, इनको बोला आप भी जाएंगे, मगर ये नहीं गए। उन्होंने अपनी वाइफ को भेज दिया था, उनकी मैंने वीडियो डालना मुनासिब नहीं समझी। और ये जनाब उनकी बेटी, उनके साथ मिलकर मैं जंपिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं भी कोई इतनी बड़ी तो हूँ नहीं, छोटी सी मेरी हाइट है, इस वजह से हम लोगों ने जंपिंग की। क्ले रेस्टोरेंट जो है वो कराची का काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी पोश इलाके यानी कि DHA में है और काफ़ी महंगा भी है, जिसको फैंसी रेस्टोरेंट्स कहते हैं। उसमें से ये एक रेस्टोरेंट है। बहुत हेल महंगा खाना है यहाँ, टेस्ट ज़ीरो, वो टेस्ट इनका बिल्कुल भी नहीं है जो इनके रेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे शीशा भी होता है, लेकिन शीशे का भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं था जितना आपको अदर रेस्टोरेंट में मिलता है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, वीडियो के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन खाना अगर मैं कहूँ कि प्राइसेस के लिहाज से यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लो जी, फाइनली फ्रॉक रेडी हो गई है। जितना टाइम इस वीडियो को लगा है उतना टाइम इससे पहले कभी किसी वीडियो को नहीं लगा। तो चले टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से ड्रेस की डिटेल की तरफ जाते हैं। ये जो आपको खूबसूरत से फ्लावर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये है ऑर्गेन्जा का कपड़ा, ठीक है, जिसका दुपट्टा मेरी बहन ने बनाया, लेकिन मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा नहीं बनाया। और ये जो है इसको इस तरह से लगाने के बाद, अच्छा जी, ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। ऑर्गेन्जा का कपड़ा इस तरह से नीचे लगाया कि धागा खींच के इसमें बारीक बारीक चुनट डाली है, बिल्कुल सीधा कपड़ा नहीं लगाया क्योंकि सीधा कपड़ा लगाने से इस तरह की चुनटें नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं। इसके नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसके नीचे ना मलाई का कपड़ा नहीं इस्तेमाल किया, मैंने इसके नीचे लॉन लगाया क्योंकि अब हो गई हैं गर्मियाँ और मलाई के कपड़े में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। और ये जो फैब्रिक है इसको खादी लॉन बोलते हैं, ठीक है जनाब। और ये है, ये मैंने कहाँ से लिया था वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया आपको, लाहौर सेंटर से लिया था। और ये हम लोगों ने एक दुपट्टा जो है वो अंकल ने आस्किंग 1200 की थी, लेकिन हमने 1000 में लिया था, ठीक है। और 2 दुपट्टे हमने ख़रीदे थे। अच्छा जी, पैनल मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 2 पैनल डाले हैं हम लोगों ने, एक ये साइड पे पैनल है, एक ये है और एक ये दरमियान में पैनल है, ठीक है। और पैनल की, क्योंकि मैंने जो पिक्चर बनाई थी, जो स्टार्टिंग में आपने स्केच देखा, उसमें सीधा कपड़ा था, लेकिन नहीं, ये सीधा कपड़ा नहीं होता। ये यहाँ से मतलब ऐसे आएगा और फिर नीचे पूरा रेब में कट होगा, यानी अम्ब्रेला स्टाइल में, ठीक है जनाब। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो नग आपको नज़र आ रही है, मैंने अकेले नहीं लगाए, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ इसमें मेरी मदद की है। और ये हम लोगों ने ख़रीदे कहाँ से हैं, और बहुत सस्ते आए हैं ये। और इसके गले पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नग लगाए हैं मैंने। और वीडियो जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ से इंस्पायर हुई थी इस आइडिया से और मैंने इसको बनाया था। अच्छा, इसके फूल बहुत बड़े बड़े थे, तो अगर मैं इसी की बॉडी बनाती तो फिर ये नगों का ये जो स्टाइल मैंने सोचा था ये नहीं बन पाता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा था, इसके फ्लावर्स थोड़े से छोटे थे, इसके लीव्स भी बड़े मज़े के थे, तो मैंने ये ग्रीन लीव्स पे नहीं लगाया, सिर्फ मैंने ये जो थोड़े से कर्व वाले पत्ते हैं उसमें और ये जो गुलाब का फूल है इसके साथ लगाया। और बिल्कुल मामूली गैप छोड़ के लगाए हैं, बिल्कुल साथ साथ नहीं लगाए। अच्छा, गले का नेक पे जो हमने लगाया है वो बिल्कुल हमने साथ साथ करके लगाया। बहुत मेहनत हुई है इस पर, बहुत टाइम लगा, हम लोगों ने रात को लगाया इसको। और क्या से कहते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि जो जिससे मैंने ये डिज़ाइन इंस्पायर होकर बनाया है उसकी प्राइस क्या है और ये कितने में बना। ये 150 तोला हमें मिले थे, हमने 2 तोला लिए थे, जिसमें से 1.5 तोला लगा है और बाकी 1 बच गया। वैसे तो वो दुकानदार बोल रहा था 1 में हो जाएगा, लेकिन 1 में हुआ नहीं। फिर अब हम आते हैं स्लीव की तरफ। तो स्लीव मैंने बिल्कुल सादा रखवाए हैं,
पहले मैंने सोचा था इसके ऊपर कि इस तरह की जो लाइन है वो हम इसके स्लीव पर लगाएंगे, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं थक भी बहुत गई थी। और आप समझ सकते हैं कि ईद के दिनों में इंसान को इतना काम होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। ठीक है जनाब, तो ये है हमारे फ़्रॉक की पूरी लुक। इसकी जो स्टिचिंग है वो मैंने 2000 दी है, ठीक है। और जो कपड़ा है वो भी 2000 का आया है। और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो है वो मेरी बहन का था और मेरा था। हम दोनों ने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ख़रीदा था, लेकिन एक ऑर्गेन्जा का जो दुपट्टा है वो हम लोगों ने दोनों फ्रॉक्स की जो है वो डिज़ाइनिंग में यूज़ किया, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी ऐसा ही बना है और मेरा भी ऐसा ही बना है। तो दोनों की डिज़ाइनिंग में एक ये वाला जो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है वो यूज़ हुआ। तो जो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है वो भी 1000 का आया था। यानी हम लोगों ने 2 दुपट्टों का ये वाला पिंक वाला लिया कपड़ा और 2 दुपट्टों का जो है वो हमने ये लिया। लेकिन 2 दुपट्टों में मेरी सिस्टर का भी फ्रॉक बना है और मेरा भी फ्रॉक बना है। और जो ये ऑर्गेन्जा के 2 दुपट्टे थे वो मेरी सिस्टर एक अपने सूट के साथ दुपट्टा लेगी ऑर्गेन्जा का, और मैंने ऑर्गेन्जा का नहीं लिया था क्योंकि ऑर्गेन्जा मुझे ना ये बहुत हार्ड लग रही थी, बहुत सख्त है। ये ना कंधे पे टिकती है ना बाजू पे टिकती है। और जिसके पास बच्चे होंगे उनको तो आइडिया होगा कि जब बच्चे तो जिनके पास बच्चे होते हैं उनको तो आइडिया होगा कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर बंदा इस तरह की चीज़ों को कैरी नहीं कर पाता। तो दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये इसके साथ का दुपट्टा है। दुपट्टा मैंने इसी कपड़े का रखा है और इसके जो वो हैं पल्लू, मैंने उस पर ये वाला जो है ना सीक्वेंस की जो है वो लगवाई है लेस, ठीक है। सीक्वेंस की पीको हुई है इसके ऊपर पूरी। उसका रीज़न ये था कि मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए, मॉडर्न भी लगे। अच्छा, पूरे ड्रेस का जितना भी स्टाइल है ये सारा का सारा लुलू सर के डिफरेंट ड्रेसेस से पिक किया गया है। लुलू सर के डिफरेंट ड्रेसेस से लेके हमने ये बनाया है। तो मैं आपको हर एक की डिटेल जो है वो बताऊंगी कि कौन कौन से लुलू सर के किस किस ड्रेस को हमने कॉपी किया और हमने उस सारे अलग अलग ड्रेस से अलग अलग चीज़ें पिक करके ये पूरा ड्रेस हम लोगों ने रेडी कर लिया। तो अब टाइम आता है इसका लुक क्रिएट करने का, मगर उससे पहले अगेन एक चीज़ मैंने मिस कर दी है और वो है पजामा। पजामा अभी तक नहीं आया इसका, तो मैं वाइट कलर, इसका पिंक कलर का ट्राई करूँगी कि मुझे पजामा मिल जाए। अगर लाइट पिंक नहीं मिला तो डार्क पिंक लेकर आऊँगी। अब देखो बहरिया में मिलता है, यानी बहरिया का सबसे बैड सीन ये है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बंदे को मिलती। यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है अभी तक प्रॉपर कोई, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मैं किसी गाँव में रह रही हूँ जहाँ पर मुझे एक एक चीज़ के लिए बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। तो खैर अब हम लोग जो है वो इसका कंप्लीट आपको लुक क्रिएट करके दिखाते हैं। उससे पहले के लिए अब मैं चलती हूँ पजामा लेने के लिए। यहाँ पर एक ही मार्केट है, एक क्यू मार्केट, तो मैं वहाँ जाती हूँ, जाके देखती हूँ अगर मुझे वहाँ से पजामा मिल गया तो फिर आपको पहन कर दिखाते हैं जी। तो फिर इसके बाद मैं बहरिया में एक जगह पर आई हूँ। यहाँ पर मल्टी ब्रांड्स के जो है ना वो कपड़े पड़े होते हैं। यहाँ पर जेड और जलबरी हर तरह के ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, लेकिन ये लोग सेल पे नहीं देते। अगर आप ब्रांड्स पर सेल लगी भी हो तो यहाँ पर सेल पे नहीं मिलते, क्योंकि आपको डोर स्टेप यानी बहरिया में तमाम ब्रांड्स मिल रहे हैं, आपको मॉल नहीं जाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ये लोग जो है ना वो जो सेल पर भी आर्टिकल होते हैं वो सेल पर नहीं देते। उसके बाद वहाँ से मुझे पजामा नहीं मिला। फिर मैं आई हूँ इम्तियाज़, और इम्तियाज़ से मैंने सोचा कि मैं पजामा ले लेती हूँ, तो इम्तियाज़ से मैंने पजामा लिया है जी। काफ़ी सस्ता था, 399 का मुझे यहाँ से पजामा मिला। स्टफ़ नॉट बैड उस हिसाब से, जिस हिसाब से प्राइस थी। यहाँ पर मैं गई हूँ और मैंने देखा कि समर के भी काफ़ी अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। अच्छा, पिंक कलर उन्होंने बोला जो इसमें बेबी पिंक है वो नहीं मिलेगा, आपको मैरून मिलेगा। तो फिर मैंने मैरून ही ले लिया। मैंने कहा और डिले नहीं करना मुझे वीडियो को, तो मैंने मैरून पजामा ही ले लिया उसके साथ। और ये मुझे कुर्ता काफ़ी अच्छा लग रहा था, बना हुआ इनका जो स्किन कलर में अच्छा कुर्ता था। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी और भी वैरायटी पड़ी हुई है, प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल हैं।